रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। सब लोगों को अभिवादन करता हूं। और मेरे सामने आज इंटरव्यू में प्रश्न काल में श्रीमान उमेश राय हैं। ये दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और ये दिग्गज समाजवादी नेता हैं। साथ ही दरभंगा बाढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और 1987 में बागमती पे जो बांध बन रही थी और जिसके कारण यह विपदा है, उसमें एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें ये जेल भी गए थे बाबू हुकुमदेव नारायण यादव जी के साथ। और यह हमारी पार्टी के एक प्रखर समाजवादी नेता है और इन्होंने बाढ़ पे बहुत ही गहन अध्ययन किया है। आप कह सकते हैं कि यह बाढ़ विशेषज्ञ है। तो आज हम विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और सोल्यूशन हो। तो उमेश बाबू, आज हम लोग बाढ़ पे बहस करेंगे। आप तो पार्टी में सभी बातों पर बहस करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो बागमती का जो बाढ़ का जो यह विकराल समस्या है, इस समस्या का मूल कारण क्या है? आप इस पे प्रकाश डालें। बाढ़ का जो समस्या यहाँ का है, उसको समस्या से समझने के पहले प्रकृति का कुछ एक नियम है। और प्रकृति अपनी जो धरती है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, जमीन है, जीव जंतु हैं, सबकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है। ये सबकी रक्षा के लिए ही ये वर्षा होती है और वर्षा का एक एक बूंद को सजोने का काम ये नदियों का है, नालों का है, तालाबों का है, आहर है, पैन है। ये सारी जो व्यवस्थाएं बनाई है कुदरत ने, प्रकृति ने, ये सब प्रकृति की जिम्मेवारी है। बाढ़ तो हमारे लिए वरदान है जी। जहाँ हर साल 1000 मिलीमीटर वर्षा होती रही है। आज से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से, जब से ये पृथ्वी, ये धरती, जमीन सारी का बनावट हुआ है। लेकिन हम जो मानव हैं, जो विकासशील हैं, विकसित हैं, ये प्रकृति को कब्जा करने के लिए, उसको मुट्ठी में बंद करने के लिए, कैद करने के लिए मन माना इसके साथ छेड़खानी किया है। और उसका बदला ये उसी रूप में प्रकृति हम लोग को देती जी। अब बाढ़ का कारण क्या है जी। ये तो सामान्य स्थिति है। अगर पानी के वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी जो कहते हैं, वो पानी आती थी, चली जाती थी, कोई समस्या नहीं था। इसके सबसे बड़ा कारण है, इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहला कारण ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी के रास्ते पानी नेपाल से आता है जी। और काठमांडू से दरभंगा के बीच का नदी मार्ग से रास्ता लगभग 550 किलोमीटर का। अच्छा। और 550 किलोमीटर जो बागमती काठमांडू से चलती है जी, वहाँ से का पानी जो काठमांडू में वर्षा होने के चौथे दिन हमारे दरभंगा में या मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में दाखिल हो जाती है। ठीक है। पानी का बहाव है जी। और दूसरे तरफ पूरब तरफ में तक का बांध दिया गया। पश्चिम तरफ में जो भैंसा लोटन है, जिसको कहते हैं आपको बूढ़ी गंडक, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर बैराज से लेके और फिर ये मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए वो कोसी के पास में चला गया है। तो दोनों तरफ से इसको जैकेटिंग कर दिया है और नतीजा है कि ये 500-550 किलोमीटर लंबाई, 300-350 किलोमीटर की चौड़ाई के पानी के निकासी के कोई रास्ते लोगों ने छोड़ा नहीं, सबको बंद कर दिया। अब एक उदाहरण के तौर पर, जब रेलवे बना 1874 ईस्वी में जी, तो समस्तीपुर और दरभंगा रेलखंड में 26 रेल पुल बने। उसमें एक गंडक में बना जिसका लगभग 1.5 लाख जो है, तो 1.5 से 1.5 लाख के आसपास का मैक्सिमम
डिस्चार्ज की कैपेसिटी रहे। और फिर बाद बाकी और जो नदियां बनी और जो पुल है 25 हाँ, तो आप बता रहे थे कि 500 किलोमीटर लंबा इतना चौड़ा पानी का बहाव। हाँ बता रहा हूँ। हम्म, तो ये जो 25 रेल पुल में से महज 2 रेल पुल है जहाँ पर 7 लाख क्यूसेक पानी पर सेकंड का डिस्चार्ज था। 7 लाख। जब 7 लाख उसकी जगह पर अब हो गया 84,000 की। यह सरकार का रिपोर्ट। तो सरकार का ये रिपोर्ट है कि साहब ये यहाँ पर पानी निकासी का ये लोगों ने ये जानबूझ के राजनीतिक लोगों ने किया है। अच्छा। अपने सुविधा के लिए, कमीशन के लिए, ठेकेदारी के लिए, दलाली के लिए। ये कोई जनहित में नहीं किया, किसी को बचाने के लिए नहीं किया, इसलिए बनाया। सबसे पहली गलती हुई सुरमार हाट से हाया घाट से 16 किलोमीटर बांध, जिसमें बागमती और शांति नदी के पानी, अब ये शांति नदी का 129 मीटर का बेड है। वहां से लगभग लगता है कि 70-80 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज पर सेकंड होता था। और 183 मीटर का डिस्चार्ज बागमती नदी के पुरानी धारा थी, जो मेन धारा बागमती का था खड़सर में, उसको दोनों को बंद कर दिया। और दोनों को बंद करके सिर्फ उसको करे के एक नालबाहा में बना दिया। बहुत छोटी नाला था, उसका कैपेसिटी मैक्सिमम 84,000। 84,000। अब 84,000 7 लाख क्यूसेक पानी, 7 लाख के जगह पर 84,000 हो गया। 10%। तो 84,000 10% मतलब हो गया, कहाँ 7 लाख और कहाँ 84,000। तो 84 पानी निकाल 10% हो गया। अब नतीजा है कि ये सारे पहले बाढ़ का पानी आता था और हर बाढ़ को लोग देखते भी नहीं। और बाढ़ के साथ साथ कादो माटी, जो पानी में जो है जितने भी कीड़े मकोड़े होते थे, जो कीटाणु सब होता था, उसको बहा के ले जाती थी ये बाढ़ पानी। और किसान का फसल बिना खर्चा का, एक बार हम लोग के बचपन में देखते थे कि जो किसान हल से खेत में जो दिया और धान का बीज छींट दिया, फिर दोबारा काटने जाता था, फिर बीच में उसको रबी की फसल करता, कोई खर्चा नहीं। और रबी के फसल आने से पहले तक किसान के साथ परेशानी रहती थी कि कैसे उसका दौनी होके धान उसके घर चला जाए। और फिर धान जब आ गया, वो चैत में से चैत तक जो धान खत्म हो गया, तब बैसाख और जेठ तक में वो रबी की खेती करता था। बाहर के मजदूर आते थे तो इसकी खेती का निष्पादन करते थे। और यही इसका मुख्य कारण है। अब इसके लिए जिम्मेवार तो सिर्फ राजनीतिक लोग। देखिए भी कई बार आए, जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तो बड़े तत्पर रहते हैं उमेश बाबू, एक मिनट, मैं मोटा मोटी लोगों को ये समझा देता हूँ। जो आप जो कहे हैं, यह जो पानी का जो डिस्चार्ज रेट था वो 7 लाख क्यूसेक फीट पर सेकेंड, जो अब बच के रह गया है 84,000। और इसी के कारण वाटर का अकुमुलेशन होता है और गांव और घर डूब रहे हैं। मेन कारण यही है, क्योंकि वो खड़सर में और शांति नदी में जो पानी का बहाव था रुक गया और अब छोटे नाले से पानी निकल रहा है। मेरे आई थिंक आपने यही समझाया है। हाँ उमेश बाबू, हेलो। जी बोलिए। हाँ, मैंने दर्शकों को ये समझाया कि आपने जो मेन पॉइंट कहा कि पानी का जो बहाव था, माने प्राकृतिक बहाव था 7 लाख क्यूसेक पर सेकेंड, वो अभी रिड्यूस होके 84,000 हो गया है, और जिसके कारण पानी अकुमुलेट हो रहा है और लोग परेशानी में हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने तो शुरू से देखा है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए हैं, तो
किस किस पॉलिटिशियन के कारण ये सिचुएशन आया है, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। इसका सबसे पहला कारण तो सुकुमारी देवी थी, जो आपके क्षेत्र से विधायिका हुई, कल्याणपुर से कांग्रेस की। और 57 इंजीनियर साहब थे, उन्होंने एक सलाह दिया जी जो बांध का बाढ़ का तूफान चला। मनोरंजन प्रसाद सिंह जी थे, आपके पड़ोसी के बगल की, उन्होंने उनको सलाह दिया कि भाई यहाँ बांध बना दिए तो भारी मिलेगा। और उसी कमीशन ये की एक बार मैं दिनेश मिश्र के साथ गया था, तो पूछा कि भाई इसमें कमीशन भी मिलता, कितना मिला, तो कहे कि उसी से एक मकान हम जमीन खरीदे। तो वो जो अभी पटना में जो जमीन खरीदे हुई है कृष्णापुरी में, यही सुरमार हाट आया घाट के जमीन के कमीशन से 4.5 कट्ठा का जमीन के वहाँ खरीदे। यही कारण था, लालच के कारण आज ये सारे लोग, समस्तीपुर के लोग भी, दरभंगा के लोग भी, मधुबनी के लोग भी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर तक के लोग जो है तो आज भी संकट में है, क्योंकि पानी निकासी हो जाए तो बाढ़ में कोई समस्या ही नहीं। बाढ़ का तो हम रोज हमारे यहाँ 87 तक हर आषाढ़ के महीने में लोग पूजा करते थे ब्रह्म स्थान में, और वहाँ पर लड्डू चढ़ाते थे, मनौता बनती करते थे, कमला माई हमारा यहाँ कच्चे पानी हाथ आए, तो वो लोग कहते थे कि इस बार 10 बिस्वा है तो 5 बिस्वा है, तो कहा कि नहीं 10 बिस्वा हो तो हम जो है 5 चंगेरा लड्डू चढ़ाए, या जो जिसको जैसा होता था। और हर गांव में 2-3 जगह पर इस तरह का पानी के लिए लोग जो मतलब जो पूजा करते थे। लेकिन जब से ये बड़ा बाढ़ आने लगा, और जितना ये लोग नदियों को जैकेटिंग करने लगे, नदी उतना ही उग्र होता चला गया, और यही कारण है कि आज बाढ़ जो है तो भयावह हो गया है। हर साल 300 से 500 सांप काटने से लेके और पानी में डूबने के कारण की मौत हो जाती है। हाँ, आप सही बोले, मेरे गांव में इस बार मर गए हैं 8-9 लोग। इसमें कॉमरेड उमाधर सिंह भी एमएलए थे, उमेश बाबू, इसमें कॉमरेड उमाधर सिंह एमएलए थे, उनका भी रोल था क्या? उनका बड़ा भारी योगदान क्या था कि 87 का जो आंदोलन शुरू हुआ, तो आप लोग थे? हाँ बता देते हैं। तो उस योगदान में आपके यहाँ ये जटमलपुर के थे बैनाथ ठाकुर जी थे, वो एक थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, बहुत सारे लोग थे। एक डॉक्टर राम वृक्ष राय जी भी थे, ये लोग अगुआ मूर्ति में थे। एक सरपंच साहब थे आपके मनिकौली के, नाम उनका वो राय जी का हम भूल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, हम नाम तो एक दो थोड़ी था। और उसमें वो राम बदन मंडल करके था, वो भी था। और जेल में भी हमारे यहाँ लगभग लगता है 1-8 दर्जन से ज्यादा लोग हमारे साथ मुजफ्फरपुर जेल में रहे। उमाधर सिंह का बड़ा भारी योगदान ये है कि हम लोगों के पास, हमारे पास अभी भी एविडेंस है। अभी आपको हम कहिए तो अभी आपको पर्दे पर भी दिखा दे सकते हैं। वो एक एग्रीमेंट हुआ, वो कमिश्नर के यहाँ लहटन चौधरी की अध्यक्षता में वो कमिश्नर के किया, जिसमें दरभंगा समस्तीपुर के कलेक्टर थे, और दोनों जगह के समस्तीपुर दरभंगा के सारे जो पब्लिक भी थी। और ये एग्रीमेंट हुआ कि 100 मीटर का घुघराहा में एस्केप रेगुलेटर बनेगा। लचका जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, कहते हैं ग्रामीण भाषा में, उसको अंग्रेजी नाम दिया गया कि एस्केप रेगुलेटर। उसका गिट्टी बालू भी गिरा था, गिट्टी बालू भी गिरा था, रॉड भी गिरा था, सारा मैंने जो सामान हुआ जब होने लगा। और जब ये नहीं होने लगा, ये किया गया, उसमें बड़ा भारी अहम भूमिका रही हमारे उमाधर प्रसाद सिंह। वो नहीं चाहते थे किसी भी हाल में, जबकि हाईकोर्ट ने भी दिया 78 में 88 में कि इसका पानी का निकासी करावे कमिश्नर के नाम से। उसका भी एक उसका जजमेंट की कॉपी है मेरे पास। अच्छा, ये सर ये 87-88 की घटना है। फिर दूसरी बार बाढ़ आई 2002 में। 2002 में बाढ़ आई, और बाढ़ में 4 जगह टूट गया, सुरमार हाट से लेके और हाया घाट से लेके। यह तय हो गया सर्वसम्मत से कि बांध बाढ़ का निदान नहीं है,
और इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए। दरभंगा कलेक्टर ने भी एक पत्र लिखा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग को। उनके जो सचिव और प्रधान सचिव जो थे और आयुक्त प्रधान सचिव, उनको लिखा गया उस समय। और फिर एक जो यहाँ मारपीट हो गई खरसर में, तो उसके बाद ये विधानसभा में ये सवाल आया, वो तनवीर हसन से वो विधान परिषद में उसको सवाल को लगा खड़ा किए कि तो जो जाविर हुसैन साहब ने एक प्रस्ताव सुझाव रखा कि जिसमें समस्तीपुर और दरभंगा के सभी विधायक और जो वार्ड के जो संबंधित जो है वार्ड के जानकार लोगों की एक बैठक हुई और पटने के सिंचाई भवन में बैठक भी हुई। उमाधर सिंह जी उसके बाइकआउट कर गए कि भाई इसमें बैठक में तो विधायकों की बैठक थी। कहा कि इसमें सरकार ने तो कहा विधानसभा में कि जो वार्ड के जानकार हैं उनको भी बुलाना है, और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया वार्ड के प्रतिनिधि के रूप में। जब वहां पर मीटिंग में से तो ये बाइकआउट करके भाग गए। फिर आधे घंटे के बाद आए तो फिर लगे कहने कि भाई वार्ड के लिए 183 मीटर के लिए 183 मीटर यही रकम करना रखते रहे। अंत में पूछा क्या कि मंत्री जी ने कि बाढ़ का निदान आप कैसे कराना चाहते हैं, तो आप सीधी बात बताइए, बांध बंधे या खुला रहे। उन्होंने कहा शीघ्र और मजबूत बांध बनाई जाए। और फिर सीधे वो लालू प्रसाद जी के यहाँ कहा कि सर अगर बांध खुला रहेगा तो हमारे हाया घाट के लोग का गला कट जाएगा। तो मतलब ये मेन प्रॉब्लम ये उमाधर सिंह ने क्रिएट किया। हाँ, ये उसमें थे। और उसके बाद में ये अपना पूरी ताकत लगा दिए। उसके पीछे था 12 लाख का कमीशन जो ठेकेदार से जो लिए थे, उसके कारण कि किसी भी हाल में ये बांध बंधना चाहिए। अच्छा, उमाधर सिंह को उस समय 12 लाख रुपया कमीशन दिया। कमीशन का मिला था, जैसा सुनते हैं, क्या मिला नहीं मिला वो लेने वाला सुना बात ही तो होगा। यहाँ पर ये 19 जिला ये पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति का जो प्रमुख, उप प्रमुख और 14 मुखिया यहाँ 4 दिन तक लगातार जो है आमरण अनशन पर है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। और अंत में ये सब मजबूर होकर के कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ पर कहने पर तोड़ दिया कि हम इस पर सुझाव तलाश करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। समझा। तो अभी आवाज आ रही है उमेश बाबू? हेलो 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 हाँ हेलो। तो इसका निदान क्या है? हाँ आवाज आ रही है आपकी? हाँ आ रही है। बाढ़ के निदान का 3 है मुख्य कारण। 3 मांग बिहार सरकार के साथ जब वहाँ के 2 विधायक भी थे, एक अशोक कुमार जो अभी विधायक वारिस नगर में, पहले वो वहाँ रोसड़ा से विधायक होते थे, और दूसरी विधायक थी ये सुमेध देवी कल्याणपुर। इन लोगों ने उस मीटिंग में भी कहा 2003 की मीटिंग में कि बांध नदी खुल जाए, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि नदी खुल जाए। और कहा कि जो किनारे का जो उसका बांध है वो उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिए कि वो पानी जो है गांव घर वो परेशान है। पानी यहाँ से निकल के और कलवारा रजवाड़ा से वो गंडक में चला जाए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सिर्फ नाटक जो था इनका उमाधर सिंह का कि बांध हर हाल में बने, क्योंकि अगर बांध खुला रह जाएगा तो उनको ठेकेदार के यहाँ पैसा लौटाना पड़ता, वो इनके सर पर सवार हो जाता। उसी पैसा के लालच में इन्होंने बांध को खुला रहने नहीं दिया। नहीं तो कलेक्टर का रिपोर्ट है, आप कहिएगा हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उसने लिखा कि ये तीनों जगह पर जहाँ पर पुल बना दिया जाए जो बाढ़ का निदान होगा। मतलब एक शांति नदी पर, एक खरसर में और एक
एक और जगह टूटा हुआ था जो महादेव स्थान कहलाता है, वहां से लेके और इसके बीच में, वो दोनों के बीच में है, 3 हाँ जगह हाँ, जो वो टूटा थोड़ा है। आगे है। हम याद आया, जटमलपुर से आगे थोड़ा। जटमलपुर से आगे नहीं, महादेव स्थान से लेके और खड़सर के बीच में। तो हाँ, मतलब और वहाँ शांति नदी जीवित हो जाता है और सारा पानी निकाल लेता। सारा निकल जाता है, उसको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये उसकी स्थिति हुई। और ये आज भी फिर हम लोगों ने इसमें कहा इसका 3 उपाय है बाढ़ का। अभी दूसरा और क्या किया है कि एक तो पहला हम लोग का ये डिमांड था, दूसरा डिमांड ये हम लोग का था कि जो अभी जो ये सिंचाई मंत्री हैं और बिहार सरकार एक 3B परियोजना ला रही है। 3B परियोजना इसका क्या है बागमती का, कि जो यहाँ ये कटरा है, कटरा वहाँ पर गंगिया से और वहाँ एकमी घाट के बीच में 108 गांव बाढ़ के पानी में चला जाएगा। तो ये 108 घाट को जो उसको विलोपित हो जाएगा, जो कि हटना पड़ेगा। और इधर लगभग 8 पंचायत जो है उसका नामो निशान मिल जाएगा। और उसमें आपको ये जो आपका गांव भी है, फिर हमारा गांव भी है, इधर बुराई पट्टी पंचायत ही पूरा चला जाएगा। इसी तरीके से है, जब छतौना पंचायत चला जाएगा, इस तरह क्या है, सिलवारा पंचायत नष्ट हो जाएगा, तलवारा खत्म हो जाएगा। इस तरह की ये स्थिति है। और तीसरा हम लोग का था कि एक विशेषज्ञ समिति, रिव्यू कमेटी का गठन किया था बिहार सरकार 2016 में। और 16 में इसने किया कि भाई जब तक इसका, और ये शर्त उसमें था कि जब तक ये जो आंदोलन कर रहे थे, उसी आंदोलन के पहल पर वो उस समय विजय कुमार चौधरी जी जल संसाधन मंत्री थे, और वो कमेटी बनी और कमेटी ने यह तय किया कि बाढ़ का निदान जब तक ये कमेटी का निर्णय नहीं आ जाता है अंतिम, तब तक निर्माण कार्य नहीं होगा। और उसके कमेटी बनाई, हर 6 महीने उसको एक्सटेंशन करता है, न उसकी बैठक बुलाता है, न उसको बंद करता है, और न वो कमेटी वो जो है तो कुछ करता नहीं है, खाली ये तमाशा नाटक करके लोगों के परेशानी में डाले हुए है। और उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। अब तो हम लोग तो इस बात पर पहुंचे हैं कि जो 9 या 6 जो करना होगा सो होगा। अब तो हम लोग इसे 2-2 हाथ करने वाले हैं। अभी तो ये चुनाव पंचायत का आ गया है, नहीं तो हम लोग अभी तत्काल से अक्टूबर से शुरू करते इसके साथ, और देखेंगे जो होना होगा होगा। अब जब मरना ही है, नहीं, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मरे। तो ये है इसका नटसेल में यही बाढ़ की कहानी है। तो आप उमेश बाबू, मेरा एक प्रश्न है, ये आप तो माने काफी सक्रिय हैं और आंदोलन जो करेंगे, तो आंदोलन में मुख्य मुद्दा यही है कि ये जो पानी निकासी के लिए बीच में स्लुइस गेट मतलब बनाए सरकार, तो उसके लिए रिव्यू कमेटी को एक्सटेंड करना होगा या क्या करना होगा? स्लुइस गेट नहीं बनाना है, ये कहाँ कहा है कि हमको स्लुइस गेट बनाना है। उसमें तो था कि दोनों नदियों को चालू कर दिए पानी। आपको कौन राइट दे दिया है किसी नदी को बंद करने का? ऐसा कौन सा कानून बना है कि आप किसी नदी को बंद कर दिए, किसी रोड को बंद करने का? ये तो आप नाजायज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो ये जो रिव्यू कमेटी है, ये जो रिव्यू कमेटी है, तो आंदोलन में एक मुख्य मुद्दा होगा कि रिव्यू कमेटी का मतलब टर्म एंड रेफरेंस समस्तीपुर तक हो जाए। समस्तीपुर ने दरभंगा तक हो, दरभंगा तक, मुजफ्फरपुर तक है, उसको एक्सटेंड करके समस्तीपुर और दरभंगा किया जाए। उस कमेटी को एक जिम्मेवारी और सारा बैठक करके, उसमें कई पदाधिकारी हैं, इधर से तो 3 ही या 4 जो जनप्रतिनिधि है, और बाद बाकी सारे जो पदाधिकारी है, 5 पदाधिकारी तो उनके सिंचाई विभाग के, ये जानते हैं कि ये रिव्यू कमेटी में जो फैक्ट है वो तो आवेगा, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, जहाँ पर जिससे उसको तो उसकी बात सुनना ही पड़ेगा। तो 108 गांव के कोई आदमी नहीं कहेगा कि भाई बांध दीजिए। ये तो बहुत कोशिश किए कि बांध के अंदर और बाहर के बीच की लड़ाई शुरू करा दे, लेकिन यहाँ के लोग लड़ने, क्योंकि बांध भी देते हैं ये
अभी तक 2-3 महीना तक पानी में रहते हैं। बांध के अंदर वाले जो लोग होंगे तो फिर सालों भर रह जाएंगे, 12 महीना वो बाढ़ के पानी, बरसात के पानी निकलने का तो कोई रास्ता नहीं होगा। इसके लिए ये लड़ाई में लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है। तो ठीक है, आपने काफी अच्छा प्रकाश डाला इस पर और हमें पता चला कि इसका मुख्य कारण था ये जो नदियों को जो बंद कर दिया गया, शांति नदी को या खरसर में, और इसमें मुख्य अपराधी ये राम सुकुमारी देवी और श्रीमान उमाधर सिंह। नहीं तो उसी समय 87 का आंदोलन सक्सेसफुल हो जाता। तब भी आप लगे हुए हैं और ये राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ही नहीं, सभी लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है लोगों को पता चलेगा कि असली कारण क्या है। बाढ़ का मूल कारण है जो पानी नहीं निकलना। शुभ रात्रि उमेश बाबू। ये तो सब लोग जानते हैं, बाढ़ का मूल कारण यही है। यहाँ के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी गांव में जाएंगे तो बड़ी आसानी से बता देगा। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम हम लोग को बात है जो कुदरत का दिया हुआ हम लोग का उपहार है, उसको ये लोग बात जबरदस्ती जो है खतरनाक बना रहे हैं। जैसे किसी चीज को, चींटी को ही आप छेड़ेंगे तो उलट के काट लेगा। चींटी को इतना ताकत है तो प्रकृति में कितनी ताकत है, नहीं ताकत है तो आपकी बड़ी बड़प्पन है। इसके लिए आपने जो आज का ये जो कार्यक्रम रखा, बहुत बहुत आपके लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, आभार आपका। और हम लोग इस लड़ाई को सब यहीं पर नहीं रहने दे रहे हैं। हम लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू करके और सरकार के सामने में सीधी बात रखते हैं। जरूर जरूर। सरकार तो और पार्टी के मेंबर नाते मैं भी रहूंगा